दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपके अपने YouTube चैनल फैक्ट विद एसके पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे BSF SC RORM के सिलेबस में तो सीक्वेंस एंड श्रेणी का जो चैप्टर था वो उसके कॉन्सेप्ट तो करा दिए थे। एक आध कॉन्सेप्ट रह जाएगा, वो साथ के साथ कराता जाऊंगा। तो आज इसके हम पढ़ेंगे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है जो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो देखते रहिए, वीडियो को पूरा देखिए और अच्छा लगे तो शेयर करो और लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, फिर चलो। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। ठीक है, यदि 1, x, -7 AP में है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इंग्लिश में भी आ सकते, इसमें OMR में तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, लेकिन इंग्लिश में आएगा तो उसमें डिस्क्रिप्टिव में आएगा। तो कैसे होगा, if 1, x, -7 in AP, then the find out of value x। ठीक है, ऐसे आ जाएगा उसमें। तो सॉल्व करते हैं इसको। कैसे करेंगे, मैंने बताया था अगर कोई 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में होती हैं। ठीक है, अगर कोई 3 संख्या समांतर श्रेणी में होंगी तो मैंने फॉर्मूला बोला था आपके लिए। क्या था ये फॉर्मूला था 2b = a + c। ये था ना, अगर 3 संख्या समांतर श्रेणी में होंगी तो ये कंडीशन उस पर लागू होगी। ठीक है, मतलब बीच वाले का 2 गुना और पहले और लास्ट का प्लस कर दो। तो करो, तो 2x = 1 प्लस है तो ये पहले से यहाँ माइनस है तो -7 हो जाएगा। ठीक है, तो x = 7 में से कितना बचा, -6/2, तो x = -3। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। ओके, ठीक है। ठीक, ये x = -3 आ गया। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा दे रखा है 951 -3 का 20वां पद क्या होगा। क्या प्रॉपर्टी थी इसका, क्या सूत्र था। 20वां पद मैंने बताया तो nवां पद वाला फॉर्मूला लगेगा। nवां पद क्या होगा, तो 20वां पद, तो फॉर्मूला लिख लो। nवां पद बराबर क्या होता है, an या tn एक ही बात है। n यहां लिखी जाती है, इसके बराबर में नहीं लिखेंगे n। ठीक है, इसके नीचे लिखेंगे an = a + n-1 × d। ये होता है ना। तो यहाँ पर a क्या बताया था मैंने, पहला टर्म, और d क्या होता है, सार्वधातुक। तो a बराबर क्या है, पहला टर्म 9, और d बराबर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद से पहला पद घटा देते हैं। तो 9 में से 5 में से 9 गए तो -4, 1 में से 5 गया तो -4। ठीक है, ऐसे d निकल आएगा। तो 5 - 9 तो -4 आ जाएगा, d बराबर। तो इस फॉर्मूला में फिट कर दीजिए। और n बराबर क्या है, 20, क्योंकि 20वां पद पूछ रहा है ना, nवां पद, तो n बराबर 20 दे रखा है। ओके, तो इसमें रख दीजिए a 20 = a कितना है, 9। ठीक, प्लस n कितना है, 20 - 1 × d कितना है, -4 बराबर 9 + 19
इंटू -4 बराबर 9 प्लस 19 चौका 76 माइनस का हो जाएगा 76। कितना बचेगा? 76 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 76 में से 9 घटाएंगे तो 16 में से 9 गए तो 5 और यहाँ बचेंगे वो 16 में से 9 गए तो 7। ठीक है, ये बचेगा माइनस का आएगा। ठीक, क्योंकि माइनस के 76 जा रहे हैं तो माइनस का आ जाएगा 820 बराबर, मतलब 20वां पद क्या होगा? -67। ओके, ये हो गया आंसर। आया समझ में? ठीक है, ये कोई सीरीज दी है, 20वां पद पूछ रहा है तो nवां पद ये फॉर्मूला होता है 820 बराबर 9, इतना लगा दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो सिंपल है। ठीक है, चलो बताओ इसको। तीसरा है क्वेश्चन, कोई नहीं क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा 1 4 7 10, ये तो और इजी है। 1 4 7 10 1 4 7 10 का 12वां पद होगा, 12वां पद। ठीक होगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो सूत्र लिख लो पहले। क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए इसमें डी और ए लिखने की जरूरत नहीं है, आप आराम से आप निकाल सकते हो। ए कितना है? 1, एन कितना है? बी वो 12 माइनस 1, डी कितना है? 4 में से 1 गया तो कितना बचा? 3। ठीक है, तो 1 प्लस 12 माइनस 11 गुणा 3, 11 3 33 और 1 34, ये आंसर आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक, एनवां पद वाला, या ए एन लिख सकते हो या फिर टी एन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टी एन भी लिख के सॉल्व कर सकते हो, कोई एक ही बात है सबकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। सीरीज दी है 5 9 7 11, 5 9 7 11 डॉट 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 का कौन सा पद 27 होगा? 27 होगा। देखना, फर्क समझो इसमें। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि एनवां पद क्या होगा? ठीक है, 20वां पद क्या होगा, 12वां पद क्या होगा, वो पूछा था। अब इसने पूछ लिया है 27, कौन सा पद 27 होगा, मतलब लास्ट पूछ लिया इसने, कौन सा पद 27 होगा, लास्ट दे रखा है, मतलब इससे ज्यादा श्रेणी नहीं होगी। तो लास्ट में पद क्या होता था? L बराबर 27, A बराबर कितना है 5 और D बराबर कितना है 9 में से 5 गए 4। अब क्या कौन सा फॉर्मूला लगाना है, लगा दो। क्या होता है? AN बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो AN है nवां पद है, तो यही लास्टवां पद है, 27वां पद यही है। वो कौन सा पद 27 है? लास्ट पद कौन सा है? 27। ठीक है, डी या एल भी लिख सकते हो, उसको मैंने बताया था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो इस कंडीशन में एन है ना, वो लास्ट पद है, इसने डायरेक्ट पूछ लिया है कि कौन सा पद 27 है। ठीक है, लास्ट पद कौन सा है? तो एल बराबर ए प्लस एन माइनस डी। तो पूछ क्या रहा है इसमें? एन पूछ रहा है। ठीक है, पूछ क्या रहा है? एन पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा पद? ठीक है, तो एल कितना है? 27 बराबर ए कितना है? 5 प्लस एन तो पूछ ही रहा है, और डी कितना है? 4। तो 5 प्लस 4n माइनस 4, इधर 27 लिख दो। तो 5 में से 4 गए तो 1 बचेगा, तो 1 इधर आ जाएगा, प्लस का इधर प्लस का बचेगा, इधर माइनस का। तो 4n की गलती है क्या? 9 में से 5 गए 4, 7 में से 9 में से 5 गए तो 4, 7 में से 9 गए तो 2। गलत है, कैसे लिखी? 1 सेकेंड, 5 7 है।
ठीक है, ये गलत है थोड़ा, 5 5 7 ये श्रेणी है, ठीक है, 5 7 9 9 11 ये है, गलत लिख गया था, सॉरी। ठीक, ये श्रेणी थी 5 7 9 11। तो a बराबर 5, d बराबर कितना आ जाएगा, 7 में से 5 है 2, 2 आएगा। ठीक, वही मैं सोच रहा था कहीं गड़बड़ हो रही है। इसको ऐसे कर दो 2n माइनस 2। ठीक, तो क्या होगा, 5 में से 2 गए 3, प्लस के इधर आ जाएंगे माइनस के। ठीक है, तो 27 माइनस 3 24 बराबर यहाँ कितना बचेगा, 2n आ जाएगा, 2n था इधर। ठीक है, 2n, तो n बराबर 12। ठीक है, तो कौन सा पद 27 होगा, 12वां पद 27 होगा। आगे समझ में? देखिए ये श्रेणी थी 5 7 9 11। तो l बराबर 27 हमको दे रखा है, a बराबर 5 है, d बराबर इसमें से निकाल लेंगे सार्वंतर, n बराबर पूछ रहा है तो ये फॉर्मूला लगा दो, ये n है, a n है, ये लास्ट में पद हो जाएगा। तो 27 5 प्लस n माइनस 2, n माइनस 1 इंटू 2 ये आ जाएगा सॉल्व करके। ठीक है, सीरीज थोड़ी सी गलती हो जाती है उसमें दिक्कत आ जाती है। ओके, तालो से अगला क्वेश्चन, देखिए किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद Q, किसी AP का पीवां पद Q तथा क्यूवां पद P, क्यूवां पद P, तो P प्लस वां पद क्या होगा, तो P प्लस Q वां पद क्या होगा। ये मैंने प्रॉपर्टी दिखाई थी, शायद याद हो आपको। यदि किसी AP का P वां पद Q तथा Q वां पद P, तो P प्लस Q वां पद क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए OMR वाले टेस्ट में तो 0 लिख सकते हो, इसका आंसर 0 हो जाएगा। लेकिन अगर डेस्क्रिप्टिव में आ जाए तो क्या लिखोगे, हैं? ये तो मैंने प्रॉपर्टी थी बना के इसको 0 लिख दिया तो 0 आंसर आएगा इसका। लेकिन डेस्क्रिप्टिव में आ जाए तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्व करने में पूरा बोर्ड भर जाएगा। चलो सॉल्व करा के दिखा देता हूं मैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे। देखिए P वां पद या N वां पद, ठीक एक ही बात है। तो N वां पद होता था तो हम क्या लिख सकते थे, TN लिखते थे। ठीक है, तो ये P वां पद दे रखा है ना, तो P वां पद दे रखा है, P वां पद इसको लिखेंगे TP बराबर कितना है, Q। ठीक है, अब ऐसे Q वां पद तो TQ लिखेंगे इसको। ठीक है, N की जगह Q लिख दिया तो P। ठीक है, इतना दे रखा है हमको इतना दे रखा है इसने, तो इसको आगे और बढ़ा दो, क्या हो जाएगा, TP बराबर A प्लस N की जगह क्या है, P है। ठीक है, P माइनस 1 इंटू D। ठीक है, ये तो समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया। ठीक, ऐसे बढ़ा दो। अब इसको क्या लिखेंगे, इस वाले को A प्लस N की जगह Q है, Q माइनस 1 इंटू D। ठीक, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट दे दो, सेकंड दे दो। ठीक, तो Q बराबर आ जाएगा ये, यहां से ऐसे कर दो, इसको भी ऐसे कर दो। ठीक, आ गया समझ में? तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड क्या क्या समीकरण बना, Q बराबर बना A प्लस P माइनस 1 इंटू D, और P बराबर बना A प्लस Q माइनस 1 इंटू D। समीकरण फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, इसको समझ लो। ठीक है, इस करने में कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर तो 0 आ जाएगा। लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे 0 आता है वो डिस्क्रिप्टिव में दिखाना पड़ेगा। ठीक, क्या करेंगे,
समीकरण 1 और सेकंड को घटा दो, इसको घटा दो, इसको घटाने पर चिन्ह चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ये तो पढ़ा होगा। तो क्या हो जाएगा Q माइनस पी, ठीक है, बराबर ए से ए कट जाएगा, क्या बचेगा P माइनस 1 इंटू डी माइनस Q माइनस 1 इंटू डी। बहुत बड़ा वो हो जाएगा इसका, ठीक है। अब क्या होगा, इसको हल कर लो, पी डी हो जाएगा माइनस डी हो जाएगा, माइनस क्या होगा क्यू डी हो जाएगा, माइनस अंदर उसेगा प्लस हो जाएगा, प्लस डी हो जाएगा। देखिए डी से डी कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा पी डी माइनस क्यू डी, इसमें डी कॉमन ले लो तो P माइनस क्यू, ठीक है। और यहाँ क्या चल रहा है हमारा Q माइनस पी, इससे माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे या फिर इधर माइनस चिन्ह कॉमन ले लो तो माइनस P माइनस क्यू और ये हो जाएगा डी P माइनस क्यू, इससे ये कैंसिल, ठीक है। तो D बराबर माइनस 1, एक तो D बराबर माइनस 1 ये आया। किसी भी श्रेणी को पूरा करने के लिए, किसी भी श्रेणी को पूरा करने के लिए हमको D और A की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हमें D प्राप्त हो गया, ठीक है। अब A निकालेंगे तो D का मान किसी इसमें किसी भी समीकरण में रख सकते हो या इसमें रख दो। तो D का मान समीकरण किसी में रख सकते हो, फर्स्ट में रखने पर अगर डेस्क्रिप्टिव में ये आंसर लिखोगे इसका तो हिंदी में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंग्लिश में लिखना है तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में लिख लो, अच्छा है, ठीक। डी का मान समीकरण इसमें रखेंगे फर्स्ट में, तो क्यू बराबर क्या है, क्यू बराबर ए प्लस पी माइनस 1, डी का मान कितना है माइनस 1, ठीक है, बराबर ए प्लस इसको गुणा कर दो, माइनस 1 से पी में गुणा करेंगे तो माइनस पी हो जाएगा और इससे गुणा करेंगे माइनस से माइनस में प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस 1 हो जाएगा Q, ठीक है। तो A का मान हमको प्राप्त करना है, तो Q P प्लस इधर लाएंगे प्लस की P हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा बराबर A, ये तो A का मान आ गया, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, P प्लस Q पद पूछ रहा है, ठीक है, मतलब T ये पूछ रहा है T P प्लस Q पद ये पूछ रहा है, ठीक। जो एनवा समीकरण होता है उसमें n की जगह P प्लस Q रख दो, क्या होता है A प्लस n माइनस 1, तो n कितना है P प्लस Q इंटू वो माइनस 1 होता है ना इंटू D। अब A की वैल्यू ये है और D की वैल्यू ये है, इसमें रख दो, तो बराबर A प्लस यहाँ A की वैल्यू कितनी है Q प्लस P माइनस 1, ठीक है, ये रख दिया A की वैल्यू हमने यहाँ पर। अब P प्लस Q प्लस लगाए P प्लस Q माइनस 1, D की वैल्यू कितना है माइनस 1, ये ठीक, बिल्कुल एक एक पॉइंट में समझा रहा हूं, ठीक है, बड़ा तो है ही है लेकिन सरल है, ठीक। Q प्लस P माइनस 1, अब माइनस 1 का पूरे इस टर्म में गुणा करेंगे तो ये पूरा माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस P माइनस Q और प्लस 1। अब देखो कुछ कट रहा होगा, प्लस 1 से माइनस 1, माइनस Q से प्लस Q और प्लस Q से माइनस Q बराबर 0। तो T P प्लस Q का मान कितना आ गया 0, मतलब P प्लस Q पद बराबर 0 आ गया, ये हो गया सॉल्व, ठीक है। ये है डेस्क्रिप्टिव वाला सॉल्यूशन, कोई बात नहीं है, समय बहुत होता है, ठीक है, 3 घंटे समय होता है, आराम से क्वेश्चन करोगे पूरा पेपर सॉल्व हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये समझ लो, कहीं दिक्कत आई हो तो बताना, ठीक है, इसको उतार लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगर OMR में आता है तो कोई 1 सेकंड का क्वेश्चन है 0 हो जाएगा, लेकिन डेस्क्रिप्टिव में तो लिखना पड़ेगा पूरा, ओके। इस वजह से मैंने इसको सॉल्व कराया है, ठीक है, ठीक, उतार लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे क्वेश्चन कौन सा है?
चलो आगे सारा क्वेश्चन भी है ना, किताब इधर उधर मुड़ रही है। चलो देखो आगे क्वेश्चन है, यदि एपी का पी पद क्यू, एपी का पी पद क्यू तथा क्यू पद पी, तो आरवा पद क्या होगा? तो आरवा पद क्या होगा, इतना पूछ रहा है। तो आरवा पद, तो आरवा पद क्या होगा? मैंने ये भी प्रॉपर्टी लिखाई है, ठीक है, ये भी मैंने प्रॉपर्टी लिखाई है। यहाँ आर की जगह एन लिखाया है, तो क्या आ जाता है आंसर? पी प्लस क्यू माइनस एन। आर है तो एन, पी है तो वो एस है तो एस लिख दो, आर है तो आर लिख दो, एन है तो एन लिख दो, कुछ भी है। यहाँ जो आरवा पद पूछ रहा है इतना आ जाता है, ये हो गया आंसर। ये तो हो गया आपका OMR वाला क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन। अब इसको हल कैसे करेंगे? तो वही फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा इसका। तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं, पहले कर रखा है, ठीक है। तो किसी भी श्रेणी को पूरा करने के लिए क्या किस किस की जरूरत पड़ती है? ए और डी की। तो ए कितना निकल के आया हमारे, वो पूरा वहां तक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ए कितना निकल के आया था हमारा? पी प्लस क्यू माइनस 1, ये निकल के आया था, ठीक है। और डी कितना आया था? -1, ठीक है, ये निकल के आया था, ठीक। तो आरवा पद क्या है? टी आर क्या होता है? ए प्लस एन होता है ना, एन की जगह आर आ गया, आर -1 इंटू डी, इसमें रख दो, ठीक है। तो ए प्लस ए का मान कितना है? P प्लस क्यू माइनस 1, ये ए का मान है। जो पहले सॉल्व किया था ना, वहां तक पूरा समीकरण ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। ए और डी की वैल्यू पता पड़ जाएगी, उसके बाद की प्रक्रिया आगे से ये होगा, ठीक है। वो आगे तक वहां तक तो सेम है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों समीकरण बना लेते हैं, ऐसे करके बनाएंगे ना। टीपी बराबर कितना हो जाएगा? क्यू, वो क्यू बराबर क्या होता है? ये हो जाएगा एन, वो एन की जगह कितना है? क्यू, P -1 इंटू डी हो जाएगा। P बराबर A प्लस क्यू -1 इंटू डी हो जाएगा। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड मान के सॉल्व कर लेंगे तो A और D की वैल्यू आ जाएगी। आगे ना समझा? वो पहले किया था मैंने। हाँ, क्या था? A बराबर इतना, ये निकाल दिया, प्लस R -1, D की वैल्यू -1, सॉल्व कर दो। P प्लस क्यू -1, अब माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा आर, और ये प्लस का हो जाएगा 1, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल, तो कितना आ गया? P प्लस क्यू माइनस आर, टी आर वहां पद आ गया, ठीक है। ये हो गया, आगे समझ में? ठीक, कुछ नहीं है, पहले दो समीकरण बना लेंगे इनके। टीपी बराबर क्यू है तो क्यू बराबर ए प्लस पी -1 इंटू डी हो जाएगा। P बराबर ए प्लस क्यू -1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस एक समीकरण 1 से 2 घटा देंगे तो इतना, ए बराबर इतना निकल के आएगा, डी बराबर इतना निकल के आएगा। फिर क्या करेंगे? फिर जो एनवा पद होता है, आरवा पद पूछ रहा है, टी आर बराबर ए प्लस आर -1 डी, तो दोनों की अलग अलग वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू ये है, डी की वैल्यू -1 है, इसमें कर देंगे, ये आ गया, ठीक है। समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर कहीं समझ में ना आए तो मुझे बताना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। डायरेक्ट भी कर लो और डेस्क्रिप्टिव वाला कर लो, दोनों की तैयारी साथ साथ करानी पड़ेगी। इस वजह से मैं बहुत धीमे धीमे कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कोई सा डाल लेना, मुझे इतना ध्यान नहीं रहता, क्वेश्चन से मतलब है। देखो, x प्लस 1 3x 4x प्लस 2 AP में हो तो x का मान क्या होगा? AP में हो तो x का मान, ठीक है।
इंग्लिश में कैसे आ जाएगा भाई? x प्लस 1 कोमा 3x कोमा 4x प्लस 2 आर इन एपी देन द फाइंड वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये इंग्लिश में हो गया, क्या दिक्कत है? चलो, क्या बताया? तीन संख्याएं एपी में हो, तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में हो तो क्या होता है? 2b बराबर a प्लस सी। ठीक है, 2b बराबर a प्लस सी, इसका दूना इन दोनों के योग के बराबर होता है। लिख लो, तो इसका दूना 2 गुणा 3x बराबर इन दोनों के योग के बराबर होता है x प्लस 1 प्लस 4x प्लस 2। ठीक है, 2 3 6x हो जाएगा, तो x प्लस 1 प्लस 4x प्लस 2 x 5x हो जाएगा, 1 और 2 प्लस 3 हो जाएगा, 6x, x वाला इधर ले आओ, 6x माइनस 5x बराबर 3, कितना बचेगा? x बचेगी 1, 3, ये आ गया, x बराबर 3, x की वैल्यू 3 आ गई। ओके, ठीक है, चलो उतार लो इसको, स्क्रीनशॉट उतारना ही ठीक है, इसको नोट करना बढ़िया है, स्क्रीनशॉट तो मोबाइल में ही पड़े रहते हैं, कोई नहीं देख पाता है। ठीक, हाँ, ये देखो क्वेश्चन नंबर बोल रहा है किसी एपी में 60 पद हैं, लिखना पड़ेगा पूरा, किसी एपी में 60 पद हैं। ठीक है, प्रथम तथा अंतिम पद कितना है? प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रमशः, प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रमशः 8 और 85 हैं, 8 और 185 हैं। तो सार्वांतर पूछ रहा है, सार्वांतर क्या होगा? ठीक है, सार्वांतर या पदांतर या कॉमन डिफरेंस क्या होगा? चलो देखिए, हमको क्या क्या दिया है इसमें, ये देखना पड़ेगा। किसी एपी में 60 पद हैं, तो n तो दे रखा है, सीधा सीधा मतलब है n बराबर 60 दे रखा है। प्रथम पद a दे रखा है, a बराबर कितना? 8 दे रखा है, और अंतिम पद l भी दे रखा है। ठीक है, l कितना है? 185। ठीक, अब पूछ क्या रहा है? d पूछ रहा है, सार्वांतर। फॉर्मूला में फिट कर दो, आ जाएगा। क्या होता है l बराबर? मैंने बताया a n या l। ठीक है, l बराबर क्या होता है? l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बताया था, है? अरे वही है, a n लास्टवा पद होता है, वही nवा पद, l भी वही लास्टवा पद होता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत हो जाना। ठीक, l कितना है? 185 बराबर a कितना है? 8 प्लस n 60 माइनस 1 इंटू डी तो पूछ ही रहा है। ठीक है, 185 बराबर 8 प्लस 8 को इधर ले लो ना, माइनस 8 बराबर 60 में से 59 डी। ठीक है, अब कितना बचेगा? 177 बचेगा क्या? 176 ये बचेगा। हाँ, 6 8 14 ना 177 बचेगा। ठीक है, बराबर 59 डी। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 177 अपॉन 59। इसका भाग कर दो, कितने बार जाएगा? 3 9 27 3 5 15, 3 बार जाएगा। ठीक है, तो डी बराबर 3। ओके, आ गया समझ में? क्वेश्चन में दिया है यदि किसी एपी में 60 पद हैं
प्रथम तथा अंतिम पद क्रमशः 8 और 1 से 85 है, तो सार्वांतर या पदांतर क्या होगा? देखो 60 पद हैं, इसने सीधा सीधा हमको समझा दिया। n दे रखा है, प्रथम पद 8 दे रखा है, अंतिम पद l 1 से 85 दे रखा है, तो इस फॉर्मूला में फिट कर दो, d बराबर निकल के आ जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक एपी का छठा पद एवं 12वां पद क्रमशः, एपी का छठा पद तथा 12वां पद क्रमशः, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, क्रमशः 13 और 25 हैं, 13 और 25 हैं, ठीक है। तो इस एपी का 20वां पद क्या होगा? तो एपी का 20वां पद क्या होगा? क्या होगा? एपी का छठा पद तथा 12वां पद क्रमशः दे रखा है, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया होगा, शायद ध्यान रहा हो आपको। मैंने बोला था चौथा पद तीसरा पद क्या लेंगे? ए प्लस चौथा पद लेंगे तो 3d लेते हैं, पांचवा पद लेंगे तो 4d लेते हैं, सातवां पद लेंगे तो 6d लेते हैं। ऐसे बताया था मैंने, एक कम कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही है, छठा पद दे रखा है। छठा पद क्या है? छठा पद क्या लेंगे? a प्लस 5d। कितना दे रखा है? 13 दे रखा है, ठीक है। अब बोला है 12वां पद, तो 12वां पद a प्लस 11d, एक कम लिखते हैं ना इसमें, बराबर कितना? 25। देखो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको घटा दो आपस में, घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो a से a कैंसिल हो गया, 11 में से 5 में से 11 गए तो माइनस के 6d बचेगा, बराबर 13 में से 12 गए तो माइनस के 12 बचेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, d बराबर 6 दूनी 12। एक d की वैल्यू ये आ गई। फिर भी वही बात है, किसी भी श्रेणी को पूरा करने के लिए d और a की जरूरत पड़ती है, प्रथम पद और सार्वधातुक की जरूरत पड़ती है, ये सीधा सीधा फंडा है, ठीक है। d की वैल्यू आ गई तो हमको a और निकालना पड़ेगा, तो d का मान किसी समीकरण में रख दो, a की वैल्यू आ जाएगी, रख दो। d के मान के लिए, d के मान के लिए ये लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें रख दो क्या है? a प्लस 5d बराबर 13, तो a प्लस 5, d का मान कितना है? 2 बराबर 13, तो a बराबर 13 माइनस 5 दूनी 10, ठीक है। a बराबर 3, ये a की वैल्यू आ गई, ठीक। अब हमको पूछ क्या रहा है? 20वां पद, nवां पद पूछ रहा है, nवां पद, 20वां पद, तो nवां पद के लिए, nवां पद के लिए क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो a कितना है? और an, तो a 20 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। a कितना निकाला? 3 प्लस n कितना है? 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 2, ठीक है, गुणा कर दो। 3 प्लस 20 में से 1 है तो 19 दूनी 38, ठीक है। 38 और 3 कितना होता है? 41, 41, a 20, ये आ गया 20वां पद 41, ठीक। 20वां पद कितना होगा? 41, ठीक। आ गया समझ में? बता लो से। अगला क्वेश्चन, ठीक, उतारो से। क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज में बड़े हैं, देखो
ये बोल रहा है यदि एपी के 3 पदों का योगफल 21 है, ठीक है, एपी के 3 पदों का योगफल, पदों का योगफल 21 है, 21 है, ठीक है। प्रथम तृतीय पदों का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है, प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है, द्वितीय पद से 6 अधिक है, 6 अधिक है, तो तीनों पद होंगे, तो तीनों पद होंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से भी दे दिए जाते हैं। ऑप्शन क्या दे रखे हैं इसमें, 2 7 12, 2 7 12 ए, बी दे रखा है 1 7 13, सी दे रखा है 1 8 5, 1 8 5, डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन ऑप्शन से भी हो जाते हैं, ठीक। ये बोल रहा है एपी के 3 पदों का योगफल 21 है। पहले तो देखेंगे तीनों पदों का योगफल 21 दिखाई दे रहा है, 7 और 2 9 21, 1 7 8 13 21, 1 8 8 5 13, वो 8 5 13 1 14, तो नहीं ये ऑप्शन 15 है ये, ठीक है। यहाँ पर 15 8 15 1 16, 16 8 24, 1 8 15, ये तो हो ही नहीं सकता फिर, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन 1 गायब हो गया, ठीक है। क्योंकि ये बोला एपी के 3 पदों का योगफल 21 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसका तो 24 आ रहा है। तो बची लड़ाई है इन दोनों की, इन दोनों में से कौन सा सही होगा। सॉल्व भी करके दिखाऊंगा मैं, पहले ऑप्शन से बता देता हूं, ये नहीं हुआ। अब बोला है प्रथम द्वितीय पदों का गुणनफल तृतीय पद से 6 अधिक है, तो इसको देखते हैं। प्रथम और द्वितीय पदों का गुणनफल 7 दूनी 14 और 12, ये तो ज्यादा निकल गया, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक। अब ये बचा तो ये तो हो ही जाएगा, है। ये बोला प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल, ना 12, इसको देखते हैं। प्रथम और तृतीय पदों का बोला है, 12 दूनी 24 और 7 कितना 6 अधिक है, 7 और 24 में तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस है, ये नहीं हुआ, ठीक। अब ये बोल रहा है, इसको देखते हैं। 13 एकन 13 हुआ, और द्वितीय पद से 6 अधिक है, 13 और 7 6 का डिफरेंस है, ये हो गया, ठीक है। आगे ना समझ में। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूं। देखिए मैंने बताया था कि किसी समांतर श्रेणी में पद मानते हैं, वो बताता हूं कितना मानेंगे, यहां नोट कर लेना, नोट 3 पद मानेंगे, 3 पद मानेंगे, कितना a माइनस डी और a या a प्लस डी। जब समांतर श्रेणी में अगर 3 पद मानने होंगे तो ये मानेंगे, ठीक है। 3 ही अधिकतर आते हैं। अगर 4 के लिए लिखना है पद के लिए a माइनस डी, ठीक, तो a प्लस डी और a प्लस 3d, ये 4 के लिए हो गया, ठीक है। 5 के लिए a माइनस 2d, ठीक, a माइनस 2d, a माइनस d और a प्लस d और a प्लस 2d, ठीक है, यही है। ये नोट कर लो, ठीक। अगर 3 पद मानने होंगे तो a माइनस डी, a प्लस डी। 4 मानने होंगे तो a माइनस 3d, ad और a प्लस डी और a प्लस 3d। 5 के लिए a माइनस 2d और a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। इतने तक ही पूछते हैं, ज्यादा नहीं पूछेंगे। 4 तक पूछने का ज्यादा से आया, वैसे तो 3 तक ही पूछते हैं, ठीक है। ये पद मानने का
लॉजिक अलग है, क्योंकि अगर इन दोनों को जोड़े, तीनों को जोड़ेंगे तो सब कट जाएगा, ए बचेगा, ठीक है, 3a बचेगा, डी से डी कट जाएगा। ऐसे इन सबको जोड़ेंगे तो इससे ये कट जाएगा तो वो ए बचेगा, ठीक है। इस वजह से इनको ऐसा मानते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन में मानना पड़ेगा, ऐसे वाले क्वेश्चनों में, ठीक है, ये नोट कर लेना, ठीक है। तो देखिए प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है, एपी के 3 पदों का योगफल, तो माना एपी के 3 पद, 3 पद कौन से मान लेते हैं हम, ए माइनस डी, ए प्लस डी हैं, ठीक है। प्रथम तृतीय पदों का गुणनफल द्वितीय पद से ना एपी के 3 पदों का योगफल कितना है 21, तो इनका योगफल कर दो, तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर 21। तो देखो d से d कैंसिल, a 3 बार है तो 3a बराबर 21 और a बराबर 7। ये तो हमें a की वैल्यू पता पड़ गई, ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन से। दूसरी कंडीशन क्या बोला, प्रथम तृतीय पदों का गुणनफल, प्रथम और तृतीय का गुणनफल कितना है, a माइनस डी, इनका गुणनफल कितना है, a प्लस डी बराबर, ये बोला है प्रथम तृतीय पदों का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है। द्वितीय पद क्या है 6, वो द्वितीय पद क्या है a, तो 6 अधिक है तो 6 प्लस a, ठीक है। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 6 प्लस ए। तो ए की वैल्यू हमें 7 पता है, तो इसमें रख दो 49 हो जाएगा, माइनस डी स्क्वायर बराबर 6 प्लस ए 7 हो जाएगा, ठीक। यहां कर दो हल, तो माइनस डी स्क्वायर बराबर, इसको इधर ले जाएंगे 13 माइनस 49, तो माइनस डी स्क्वायर बराबर कितना बचेगा 6 और 4 में से 3, माइनस के माइनस से माइनस कैंसिल, तो d बराबर 6, ठीक है, ये आ जाएगा a बराबर 7 और d बराबर 6। अब वो बना लीजिए, कौन सा हमने माना था, ये माना था 3, ठीक है। तो आता है AP बराबर क्या होगा, AP बराबर क्या हो जाएगा, तो a माइनस डी, 6 में से वो 7 में से 6 गए तो 1 बचेगा, 1 कॉमा a कितना है 7 कॉमा a प्लस डी, तो 7 प्लस 6 13, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये वाली श्रेणी आ गई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो ऑप्शन से कर देना, OMR में आ जाए तो ऑप्शन से करके देख लो, और डिस्क्रिप्टिव में आ जाए तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ओके, बता रहा उसको। चलो अब देखिए, बोला है किसी एपी के 3 लगातार संख्याओं का योग 24 है, वो ये है, हाँ, किसी एपी के 3 लगातार संख्याओं का योग 24 है, ठीक। एपी के 3 लगातार संख्याओं का योग 24 है, 24 है, ठीक है, एवं उनके वर्गों का योगफल 200 है, वर्गों का योगफल 200 है, तो संख्याएं क्या होंगी, ये भी ऑप्शन से हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन बताऊं क्या है इसके, ऑप्शन है 4 8 12, 4 8 12, और क्या है 6 8 10, 6 8 10,
और 5 8 11, आगे है 2 8 14। ये ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। ऑप्शन से करते हैं, पहले देखो एपी के 3 लगातार संख्याओं का योग 24 है, लगातार 3 संख्याओं का योग 24 है। तो पहले तो उसको देखो कि ये 24 बैठ रहा है सबका योग, 12 और 8 20 4 24, 6 8 14 10 24, 5 8 13 11 24, 2 8 10 20 24। इसमें तो सब पास हो गए भाई। अब ये बोल रहा है वर्गों का योगफल 200 है, सबका बैठ रहा है क्या वर्गों का योगफल 200? तो देखो 12 12 144, 8 8 64, तो ये तो 64 और 12 का ही हो गया, ये तो यहाँ फेल हो गया। इसको देखो 10 100, 8 8 64 और 6 36, 100 और 100, ये 200 हो गया, ये हो गया मेरे हिसाब से आंसर, ठीक है। बाकी तो कोई होंगे नहीं, 55 25 8 8 64 हो गया, ये तो ऊपर पहुंच जाएगा, 2 दूनी 4 8 8 64 और ये भी ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आंसर तो यही हो गया। आगे समझो कैसे पहचाना है। वर्गों का योगफल, वो लगातार संख्याओं का योगफल में तो सब पास हो गए भाई, ठीक है, सबका योग 24 आ रहा है, लेकिन वर्गों का योगफल 200 इसका आ रहा है, बाकी सब ऊपर बैठ रहे हैं, ठीक है। अब इसको हल कैसे करेंगे, सॉल्व करा देता हूं मैं आपको। सॉल्व करना है कैसे, देखो लगातार संख्या क्या मानेंगे हम, माना संख्याएं a माइनस डी, ए और a प्लस डी। लगातार संख्याओं का योग 24 है, इसका योग कर दो, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, डी से डी कैंसिल, 3a हो गया, 3a बराबर 24 दे रखा है, ये 24 दे रखा है, a बराबर 8 आ जाएगा, ठीक है, a बराबर तो 8 आ गया। अब वर्गों का योगफल फर्स्ट कंडीशन से आएगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन से क्या होगा, वर्गों का योगफल 200 है, सबका वर्ग कर दो, ठीक है, इनका जो माना है उनका वर्ग कर दो, तो a माइनस डी का वर्ग प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का वर्ग, ठीक है, बराबर 200 है, ठीक। इसको हल कर लो, इसको खोल लो, सूत्र क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस वो माइनस 2ad प्लस ए स्क्वायर, इसको खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad बराबर 200। देखिए माइनस 2ad प्लस 2ad, ठीक है, वो यहाँ प्लस होगा, ठीक। अब देखिए ए स्क्वायर 3a स्क्वायर हो गया, 3a स्क्वायर, और क्या बचा, डी स्क्वायर और डी स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर हो गया बराबर 200, ठीक है। अब a की वैल्यू हमको पता है 8, ठीक, तो यहां लिख देते हैं 3 गुणा 8 का वर्ग प्लस 2d स्क्वायर बराबर 200, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग करेंगे 64, 64 गुणा 3 प्लस 2d स्क्वायर बराबर 200, ठीक है। तो 3 चौक 12, 3 छक 18 1 19 प्लस 2d स्क्वायर बराबर 200, 2d स्क्वायर बराबर 200 में से 192 घट जाएंगे, 8 बचेंगे, ठीक है, 2 चौक 8, डी स्क्वायर बराबर 4 और d बराबर 2, प्लस माइनस में आएगा लेकिन 2 ही ले लेते हैं प्लस वाला, ठीक है। तो d बराबर 2 आ गया और a बराबर 8 आ गया, तो इसमें रख दो, इस वाले समीकरण, इस जो संख्याएं मानी थी इसमें रख देंगे, तो a बराबर अभीष्ट संख्या, यहां लिख लो अभीष्ट संख्याएं, क्या हो जाएगा, a बराबर कितना माना, a बराबर कितना है 8 और d बराबर 2, तो 8 में से 2 गए तो 6 कोमा, a कितना है 8, ठीक, a प्लस डी, तो a क्या है 8 और d कितना है 2, तो 10 हो जाएगा, ये हो गया आंसर, ठीक है, 6 8 10, 6 8 10 ये आ गया, ठीक, आ गया समझ में, ठीक है। ऐसे करते हैं इनको सॉल्व, शॉर्ट तरीका भी बता दिया ऑप्शन से और सॉल्व करके भी बता दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलो उतारो उसको, कितना
चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन है 5, 8, 11, 14। 5 + 8 + 11 + 14 प्लस डॉट 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 के 22 पदों का योगफल, के 22 पदों का योगफल ठीक है। 5, 8, 11, 14 के 22 पदों का योगफल पूछ रहा है। तो देखिए समांतर श्रेणी तो पहचान तो जानते ही हो, 8 में से 5 गए 3, 11 में से 8 गए 3, 14 में से 11 गए 3, समांतर श्रेणी पक्की है। ठीक, तो यहाँ पर a बराबर क्या है 5 और d बराबर 8 में से 5 गए 3 और n बराबर के 22 पद, n दे रखा है सीधा सीधा, और हमको क्या पूछ रहा है Sn पूछ रहा है। अब ये आया क्वेश्चन नया, ठीक है। Sn n पदों का योगफल, ठीक, क्या होता है Sn बराबर क्या होता है n/2 2a + n-1 × d, ये होता है ना। तो n कितना है, n कितना 22/2 2 × a कितना है 5 प्लस n कितना है 22 - 1 × d कितना है 3, ठीक है। तो 11 बार कट जाएगा, ये 2 × 10, 22 में से गए तो 21, 21 × 3 = 63 है ना, 21 × 3 = 63 होते हैं ना। तो 11 10 कितना हो जाएगा 73 है, 73 ही होगा ना। अब 11 गुणा कर दिए, 11 × 3 = 33, 11 × 7 = 77 और 3 80, 803 Sn बराबर, ये हो गया आंसर, ठीक है। आया समझ में Sn का मतलब क्या है, पदों का योगफल, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि इसमें एग्जाम में कम टाइम मिलता है, तसल्ली पूर्वक कीजिए, बहुत टाइम है, 3 घंटा मिलते हैं, ठीक है। 118 मिनट है, उसमें से 40 क्वेश्चन फिजिक्स के, 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 20 क्वेश्चन इंग्लिश और जीके के, ठीक। तो क्या दिक्कत है इसमें, अरे इंग्लिश और जीके तो 5 मिनट में हो जाएंगे। फिजिक्स के उसमें से फिजिक्स में कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल तो 40 क्वेश्चन में से उसमें से 10-15 मिल जाए है। केमिस्ट्री भी अधिकतर कॉन्सेप्ट वाली होती है, केवल मैथमेटिक्स से ही ये सॉल्व करने का टाइम बच जाता है बहुत, ठीक है। तो आराम से करना है, बिल्कुल तसल्ली पूर्वक, ठीक। उतार लो उसको। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, एपी के पी पदों का योगफल क्या होगा। एपी के पी पदों का योगफल क्या होगा, जिसका आरवां पद, आरवां पद क्या है 4r + 1, 4r + 1 है। क्वेश्चन घुमा के दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एपी के पी पदों का योगफल क्या होगा, हमको पूछ रहा है एसपी, ठीक है। n पदों का योगफल पूछेगा तो Sn लिख दो, 20 पदों का योगफल पूछेगा तो SB लिख दो, 10 पदों का पूछेगा 10 S10 लिख दो, R पदों का योगफल पूछेगा तो SR लिख दो,
बस यही तो प्रॉब्लम है। क्या दिक्कत है? जिसका आरवां पद दे रखा है, हमको आरवां पद दे रखा है, मतलब टी आर दे रखा है, आरवां पद, योगफल नहीं है, आरवां पद दे रखा है, ठीक है, टी आर दे रखा है या ए आर, कोई दिक्कत नहीं है। टी आर बराबर कितना दे रखा है? 4r+1, ये दे रखा है। अब किसी भी श्रेणी को पूरा करने के लिए ए और डी की जरूरत पड़ती है, सीधा सीधा बात, ठीक। तो ए क्या है? प्रथम पद। प्रथम पद के लिए प्रथम पद कैसे निकालेंगे? प्रथम पद हमें निकालना ही पड़ेगा। प्रथम पद ए के लिए r बराबर 1 रख दो, ठीक है। अगर n होता तो n बराबर 1 रख दो, ओके। तो t1 बराबर 4 गुणा 1 + 1 बराबर 4, 5, ठीक है। ये तो हो गया प्रथम पद। चलो, प्रथम पद ए तो पता प्राप्त हो गया। अब डी कैसे निकालेंगे? डी निकालते हैं डी वो दूसरे पद में से पहला पद निकाल घटाकर, तो हमें दूसरा भी पद चाहिए। तो दूसरे पद के लिए ये इतना लिखना नहीं है, ठीक है। अब मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूं। दूसरे पद के लिए क्या निकालेंगे? r बराबर 2, r बराबर 2 रख देंगे इसमें। तो t2 बराबर कितना आ जाएगा? 4 × 2 + 1 बराबर 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। हमको देखो a भी प्राप्त हो गया, लेकिन d प्राप्त नहीं है। यहां लिख देंगे a बराबर कितना मिलेगा? 5, और d बराबर कितना मिलेगा? बताइए d बराबर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। दूसरा पद कितना आ गया? 9 - 5, ठीक है। तो कितना? 4 बचेगा, ठीक। अब क्या प्रॉब्लम है? हमको डी भी मिल गई, ठीक है, और एसपी पी पदों का योगफल पूछ ही रहा है। ए मिल गया, डी मिल गया, तो योगफल निकाल देंगे। क्या दिक्कत है? आरवां पद दे ही रखा है, ठीक है, एनवां पद दे रखा है। तो कैसे निकालें? देखिए, पी पदों का योगफल, यहां मैं पी लिख रहा हूं कि वो पी दे रखा है। अगर एन दे रखा तो एन लिखना पड़ेगा। पी पदों का योगफल क्या होता है? एस पी बराबर पी, सूत्र में तो एन है, जबकि एन पदों का योगफल है तो एन है, तो p/2 अपॉन 2a प्लस क्या है? क्या होता है? n-1, वो 2a, n माइनस होता है तो p-1 इंटू डी, ये होता है ना, ठीक है। तो देखिए p तो हमको पता नहीं, तो p तो p रहेगा। a कितना है? 5, तो 2 पंजे 10 प्लस p-1, d कितना? 4, लिख लीजिए, p/2 10 और 4p हो जाएगा, गुणा करने पर 4p हो जाएगा -4, ठीक है। यहां लिख देते हैं बराबर वो करके sp बराबर p/2, देखिए 10 में से 4 गए तो 6 बचे, 6 - 4p, 2 कॉमन ले लेंगे, p/2 इंटू 2 कॉमन लेने पर 3 माइनस प्लस होगा ना, ये 4p प्लस का है, तो कितना बचेगा? 2p, कॉमन ले लिया ना, 2 से 2 कैंसिल, बराबर p3 + 2p, ठीक है। ये हो गया sp का मान। sp बोले तो p पदों का योगफल। आ गया समझ में? ठीक, चलो उतारो। टाइम करना होगा। आ गया समझ में? उतार लो फिर। चलो, यदि ए एवं बी का समांतर माध्य इतना है, 14वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन ए और बी का समांतर माध्य, इसको क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन या एएम। कितना दे रखा है? a की पावर n, b की पावर n
और a की पावर n-1 और b की पावर n-1। तो n का मान क्या होगा? तो n का मान होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, क्या होता है समांतर माध्य? am बराबर a प्लस बी बाई 2, ये होता है ना। तो देखिए हमको n पूछ रहा है, ठीक है, ये क्या पूछ रहा है? n पूछ रहा है। ठीक, तो क्या लिखेंगे? am तो दे रखा है हमें ये वाला, तो इसकी जगह रखो an bn, ये डायरेक्ट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट बता दूंगा। an-1 bn-1 बराबर a प्लस बी बाई 2। ठीक है, अब देखो, अब हम इसको बराबर करना है, ए प्लस बी बाई 2, ये भी आधार लाना है। तो n बराबर क्या रख दें इसमें हम, ये देखना पड़ेगा ये। ठीक है, n बराबर 1 रख देते हैं, तभी तो आ जाएगा। a की पावर 1, b की पावर 1 और 1 रखेंगे 0 और b की पावर भी 0 हो जाएगी। ठीक है, प्लस लगा इधर, बराबर a प्लस बी बाई 2। देखिए ये किसी भी घात पे 0 हो, किसी भी आधार पे 0 हो घात, तो उसका मान 1 हो जाता है। तो ए बी प्लस ए कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 बराबर ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, तो कितना होगा? ए बी प्लस 2 और ए बी प्लस 2। ठीक है, बराबर आ गया। तो n बराबर हमने क्या रखा था यहाँ पर? n बराबर 1 रखने पर, तो दोनों साइड बराबर आ गई, तो n का मान कितना हो गया? 1। ठीक है, ये यहां से ही पता कर लेते हैं। ठीक, आ गया समझ में? ये था am दे रखा है हमें इतना। ठीक, तो am ये हम जानते ही हैं, तो दोनों साइड को बराबर करने के लिए n बराबर 1 रख दिया हमने, तो n बराबर 1 पर संतुष्ट हो रहा है, तो n का मान बराबर आ जाएगा। ठीक, इतना करने की भी जरूरत नहीं थी, यहीं से देख लेना था। ठीक है, n बराबर 1 रखने से इतना आ रहा है, तो ठीक है, बस तो आ गया होगा समझ में। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। तो देखते रहिए वीडियो को, अच्छा लगे तो शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, ओके, थैंक यू।